इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया को मिली 9 विकेट से शर्मनाक हार और इस हार के हैं 5 बड़े गुनहगार। ये 5 बड़े गुनहगार वो हैं जिनके कारण तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने गंवा दिया। अगर ये खिलाड़ी रन बनाते, अच्छी गेंदबाजी करते तो शायद नतीजा कुछ और होता और ये गुनहगार हीरो होते और टीम इंडिया शर्मसार नहीं होती। 9 विकेट से मुकाबला जीता है और वो भी उस विकेट पर जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। नेथन लियोन ने 8 विकेट लिए थे, रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के जो सूरमा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए और टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच हार गई और सीरीज अब जो है वो 2-1 से चल रही है। यानी कि 2 मैच टीम इंडिया जीत चुकी है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन इस हार के आपको गुनहगार बताते हैं। सबसे पहला गुनहगार और सबसे पहले नंबर का गुनहगार कोई और नहीं, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट के नाम से मशहूर रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा। क्योंकि अगर इनकी कप्तानी सही रहती तो शायद हम मैच जीत जाते। कई सारे फैसले उन्होंने गलत लिए, डीआरएस रविंद्र जडेजा के कहने पर लिया, कभी कभार कीपर केएस भरत के कहने पर लिया, लेकिन सभी गलत साबित हुए। बल्लेबाजी में भी फेल हुए क्योंकि पहली पारी में सिर्फ 12 रन बनाए और दूसरी पारी में भी 12 रन बनाए, यानी कि कुल 24 रन बनाए इन्होंने इंदौर के टेस्ट मैच में। और अगर इंदौर टेस्ट मैच में इनके बल्ले से रन निकलते तो शायद ये नतीजा वाकई कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे खराब कप्तानी भी दिखी। अश्विन को काफ़ी लेट गेंदबाजी पर लगाया, अक्षर पटेल से कम गेंदबाजी कराई, डीआरएस के मामले में गेंदबाज और कीपर पे ज़्यादा भरोसा किया और उसका नतीजा हम सबके सामने। उसके बाद दूसरे गुनहगार कोई और नहीं, केएल राहुल की जगह टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में शामिल किए गए शुभमन गिल है, जिन पर भरोसा किया जा रहा था कि अब शुभमन गिल आए हैं तो गदर मचाएंगे, लेकिन उन्होंने भी हथियार डाल दिए। पहली पारी में 21 रन बनाए तो दूसरी पारी में 5 रन। पहली पारी में ठीक है, अनलकी कह सकते हैं कि एज लग के स्लिप में अपना कैच गवा बैठे, लेकिन दूसरी पारी में तो छक्का मारने चले गए थे, वो भी उस विकेट पर जहां पर टकने से ऊपर बॉल उठ नहीं रही। आइडली उस विकेट पर छक्का लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपनी स्किल्स दिखाते हुए शुभमन गिल स्टेप आउट तो कर गए, लेकिन आउट हो गए और 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये आए थे केएल राहुल की जगह और लाखों करोड़ों फैंस को उम्मीद थी कि शुभमन गिल अच्छा खासा स्कोर बनाएंगे। तीसरे गुनहगार रन मशीन विराट कोहली, जो अब जंग मशीन बन चुके हैं। टेस्ट में रन नहीं आ रहे, लगभग 3 साल हो चुके हैं, औसत भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पहली पारी में 22 रन, दूसरी पारी में 13 रन। अब यहाँ लोग कहेंगे अनलकी रहे, गलत आउट दिए गए, लेकिन अंपायर का फैसला तो अंपायर का फैसला होता है। हम भी विराट कोहली से उम्मीद कर रहे थे कि रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विराट कोहली जो है वो 22 और 13 रन की पारी खेलकर ही चलते बने, यानी कुल योगदान 35 रनों का इस टेस्ट मैच में। चौथे गुनहगार रविंद्र जडेजा है, लेकिन आप सोचेंगे रविंद्र जडेजा को यहाँ पर शामिल क्यों किया गया, जबकि 4 विकेट उन्होंने पहली इनिंग में लिए थे, लेकिन 4 रन ही बनाए थे, दूसरी पारी में 7 रन बनाए, विकेट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर गुनहगार की लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि जब मानस नेबुशेन आउट हुए थे तब उन्होंने नो बॉल फेंकी थी और ये नो बॉल ही पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो नो बॉल नहीं होती तो जब 14 पे 2 थे, 20 रन के करीब ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ रही थी, तो एक और विकेट मिलता तो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में लीड नहीं बना पाती तो फिर 20 या 25 रन की होती और मैच का नतीजा कुछ और होता। तो रविंद्र जडेजा भी इस गुनहगार की लिस्ट में शामिल है। चौथे गुनहगार हैं केएस भरत, जो ऋषभ पंत की जगह टीम इंडिया में खेल रहे हैं, लेकिन डगआउट में ईशान किशन है, लेकिन फिर भी तीसरे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने भरोसा दिखाया और केएस भरत को खिलाया। क्या किया, पहली पारी में 17 रन, आतिशी शॉट लगाए लेकिन फायदा नहीं हुआ, 17 रन, मात्र 17 रन, और दूसरी पारी में 3 रन। तो केएस भरत को भी समझना होगा कि अगर भारत में बतौर विकेट कीपर खेलना है तो रन बनाने होंगे, नहीं तो ऋषभ पंत जब ठीक होके आएंगे तो वो उनकी जगह खा जाएंगे। ईशान किशन को मौका मिलेगा तो केएस भरत को साइडलाइन कर देंगे। विकेट कीपर अच्छे हैं, कैचेस ड्रॉप नहीं करते, स्टंप करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वो जीरो साबित हुए। अगर केएस भरत अच्छे रन बनाते तो लीड भी अच्छी मिलती। 109 पे जो पहली पारी में आउट हुए थे वहां पे भी रन जो है बोर्ड पे कुछ ज़्यादा होते, लेकिन इन 5 की वजह से टीम इंडिया ये मुकाबला गंवा गई है। श्रेयस अय्यर भले ही पहली पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी पारी में अटैकिंग क्रिकेट खेला था। रही सही कसर तेज गेंदबाजों की तो मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को तो ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अनलकी रहे अक्षर पटेल
जो शायद रविंद्र जडेजा के आने के बाद कहीं खो गए। तो अब देखना होगा कि अहमदाबाद टेस्ट मैच में ये 5 गुनहगार क्या सुपरस्टार बनते हैं या फिर जो भारत ने कहानी इंदौर के स्टेडियम में लिखी है वही अहमदाबाद में दोहराई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।